नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आज एक ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा, सारे ग्रुप्स में ये चल रहा है। तो इस ऑर्डर के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि यह जो रिट लगी है ये किस उपलक्ष्य पर यहाँ पर कोर्ट में लगी गई, जिसकी कल यानी कि 20 तारीख को सुनवाई हुई है। इसमें नेक्स्ट डे मिल गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन कर दी गई है। तो ये आज की अपडेट है। बाकी इस वीडियो में आगे की 3-4-5 मिनट में पूरी इस जो प्रकरण है इसको समझेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, किसी अपडेट किसी भी नई जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत आपको अवगत कर देते हैं। तो दोस्तों ये पहले इस ऑर्डर पोस्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझेंगे और फिर बताएंगे कि केस किसके रिगार्डिंग है। लोगों को सबसे पहले यही पता अभी तक नहीं चल पा रहा है कि केस किसकी रिगार्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है कोर्ट में। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं जिससे कि आप भी इसको वर्ड बाय वर्ड समझ पाओ। ये देखो दोस्तों, ये है 2026 WC संख्या 154 मान्य, ये अपना जो केस नंबर है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता BD पांडे, श्री प्रदीप हैरिया राज्य की ओर से विद्वान स्थायी वकील, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा, उन्हें और समय दिया गया। ठीक है, इस मामले को 24/2/2026 को सूचीबद्ध करें। तो इसकी नेक्स्ट डेट जो है दोस्तों वो 24 तारीख को है, यानी कि 24 फरवरी को। एक अच्छी खासी लंबी डेट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इस बीच चयन प्रक्रिया में की गई कोई भी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। तो दोस्तों जो नियुक्ति होनी है, जो लगभग जनवरी के एंड से पहले नियुक्ति मिल जाएगी सभी अभ्यर्थियों को, वो नियुक्ति आपके कोर्ट के अधीन कर दी गई है। तो जो डर हमेशा हर भर्ती में बना रहता है कि ये मामला बना रहे, तो वो इस भर्ती में भी आ गया है कि ये भर्ती भी दोस्तों कोर्ट के अधीन चली गई है, यानी कि ये भर्ती भी कोर्ट में ही रहेगी, अब कोर्ट के अधीन ही रहेगी और जो भी नियुक्ति होगी। तो अब आगे बात करते हैं कि यह केस क्यों बुला है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस बार अदर स्टेट से बहुत से अभ्यर्थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं। जैसे कि अपने यूपी से आए, आपने यूपी डीएलएड देखा होगा, हिमाचल का देखा होगा, हरियाणा का देखा होगा, दिल्ली का देखा होगा, राजस्थान का देखा होगा, MP का देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे डीएलएड कैंडिडेट जिनका स्थायी निवास उत्तराखंड का था, वो किसी कारणवश बाहर चले गए। तो वो लोग वहाँ से लेट करके यहाँ का उन्होंने क्या भरा है दोस्तों, फॉर्म भरा था। लेकिन उनके साथ शायद जो कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है, उसका एक संगठन बन करके यहाँ पर ये केस यहाँ पर डाला गया है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ये जो अदर स्टेट से जो डीएलएड करके आ रहे हैं उनके साथ जो कुछ अगर उनको जो लगा, दोस्तों मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगा, ना ही उनके पक्ष में ना ही किसी भी के पक्ष में, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता ऐसा बोलना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये केस उनके रिगार्डिंग लगा है कि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ का फॉर्म भरा हुआ है और उनके साथ कुछ अनियमितताएं हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर केस डाला हुआ है। तो चूँकि कोर्ट को लगा होगा कि इनका पक्ष भी मजबूत हो सकता है, या फिर कोर्ट कभी भी बिना किसी को अच्छे से सुने हुए उनको बाहर नहीं करती है, तो इसलिए इस भर्ती को नियुक्ति को कोर्ट के अधीन कर दिया दोस्तों। तो आप शायद आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। बाकी देख लीजिए यहाँ पर किस किस के अगेंस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, ये डेट है, नेक्स्ट डेट 24 फरवरी की दे रखी है। नेहा शर्मा जी इसके मुख्य पैटिशनर हैं और इन्होंने किस किस को रिस्पोंडेंट जो है इसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड यानी कि सरकार है, गवर्नमेंट है, और एडवोकेट यहाँ पर आप देखेंगे डीओ को यहाँ पर सबको ही यहाँ पर सबके लिए डीओ जितने भी डीओ है सबके अगेंस्ट यहाँ पर केस लगाया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया हो केस किससे संबंधित है। मुख्य चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें इस केस से पता चलती है कि एक तो ये कि जो नियुक्ति हुई दोस्तों वो कोर्ट के अधीन रहेगी। लेकिन एक बार नियुक्ति के बाद बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक बार नियुक्ति होने के बाद फिर एक बार सारे जब गवर्नमेंट फाइल्स बन जाती है किसी भी अभ्यर्थी की, तो उससे बहुत टफ होता है फिर बाहर निकालना। एक चीज़ तो ये समझ लीजिएगा। और बाकी
ये है कि अगर इनके पक्ष में कभी फ्यूचर में रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट को इनको भी क्या करना पड़ेगा, फिर किसी न किसी तरह सीट देने होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये केस क्यों लगा हुआ है। कोर्ट के अधीन नियुक्ति, दूसरा जो अदर स्टेट से डील करके आए हैं उनका कुछ मैटर गड़बड़ा है, जिस वजह से ये लोग कोर्ट गए हैं एक साथ एक गुट बनाकर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी फिर से आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। नमस्ते आप सभी को मेरा।